Good morning, W beta. खुश रहिए. A very good morning. So I hope I am clearly audible and visible. W. So today we'll continue from where we had left and we'll be starting with this sound pollution. बाकी चीज़ें हमने देख ली थी एयर पॉल्यूशन में. ठीक है, तो नॉइज़ पॉल्यूशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं. नॉइज़ और साउंड पॉल्यूशन. नॉइज़ और साउंड पॉल्यूशन. और जो आई होप कि सभी ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा. व्हेन यू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट यू विल हैव द क्लियर कट आइडिया ऑफ हाउ टू गो अबाउट द थिंग्स. वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक. गुड मॉर्निंग भव्य. सो दिस द डिस्कशंस दैट वी आर गोइंग थ्रू विल डेफिनेटली गिव यू अ क्वेश्चन इन एग्जाम. ओके, आपको इसमें से जरूर क्वेश्चन मिलने वाला है. ये एक ऐसा सेगमेंट है पॉल्यूशन जिससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, हर साल पूछता है. तो द यूपीएससी विल डेफिनेटली आस्क ए क्वेश्चन. एंड इफ यू विल गो फॉर एनी अदर एग्जाम रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज और एनी अदर, दिस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट. तो हर एग्जाम ही पूछता है. तो अगर आप कोई और एग्जाम भी दे रहे हैं स्टेट का भी, तो भी आपको फायदा होगा. ए वेरी गुड मॉर्निंग रेनू बेटा. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट नॉइज और साउंड पॉल्यूशन, तो ये है क्या? द फर्स्ट थिंग इज लाइक दिस इज समथिंग विच इज वेरी नॉर्मल दैट स्टेज देयर. वी आर हियरिंग सम ऑफ द साउंड, सम ऑफ द व्हीकल्स आर मूविंग. तो एक लिमिट है जिसके बाद क्या है, इट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द ह्यूमन इंडिविजुअल्स. So we'll be talking about those aspects, what are the rules related to it, what sound level can be considered as dangerous and everything. We'll be talking about that. Special beta, very good morning. I'm all good. Hope you are at pink of your health. हाँ W बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं. करंट अफेयर्स प्लस द थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग. जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो एक स्टेटमेंट क्या है, करंट से रिलेटेड होगा और एक दो क्या है, बेसिक्स से रिलेटेड होंगे. सो इफ यू लुक एट द ट्रेंड्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स दैट यूपीएससी इज आस्किंग नाउअडेज, यू विल डिस्कवर दैट दे आर मिक्सिंग इट अप, सम ऑफ द बेसिक स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विथ सम ऑफ द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स. तो जिसको बेसिक्स में दिक्कत है उनका क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल होगा, करंट अफेयर्स पढ़ भी लेंगे तो. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द नॉइज, ओके, so unwanted or excessive sound is considered as noise. Unwanted or excessive sound. Okay, so if we talk about unwanted या excessive, अब excessive की कोई limit होनी चाहिए. Okay, और excessive भी क्या, which can have some bad impact on the health and environmental quality. Okay, that has impact on, that impacts health and environment. Okay, so this is noise or sound pollution. Now there has to be a limit. अगर humans के बारे में हम बात करते हैं, if we talk about humans, then usually noise levels of over 75 decibel is considered bad for health. The noise levels of more than 75 decibel, okay, this is considered as bad for health. Okay, लेकिन अगर हम WHO की फिगर्स को देखते हैं, इफ वी कंसिडर WHO, ओके, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टॉक्स अबाउट द साउंड लेवल्स दैट इज गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ. ठीक है, तो ये लिमिट्स आपको पूछी जा सकती हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे. ओके, कि व्हाट इज द नॉइज लेवल विच इज कंसिडर्ड एज डेट्रीमेंटल फॉर हेल्थ. तो 70 to 75 रेंज आप मान सकते हैं. ओके, एंड ऑप्टिमम लेवल्स की अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हिसाब से बात करें, सो दे से दैट 45 डेसिबल ड्यूरिंग डे and
35 decibels during night should be the optimum level. Okay, this is the level at which human health plus the environment will be considered as being good. Okay, a very good morning Astha beta. So this is something that is recommended by WHO. लेकिन आपको ये भी समझना है कि it is not very easy to maintain these levels, okay, especially in the areas where a lot of population is living. Okay, people are living, some of the activities are going on, even some normal activities are happening. This is not easy to maintain, जो WHO recommend करता है. Okay, so WHO says that indoor जो है, indoor ये तो क्या है, बाहर हो, दिन में, रात में, कभी भी हो. Okay, at an average this is the level that WHO recommends. लेकिन when somebody is indoor, यानी अगर आप घर में हैं या ऑफिस में हैं या कहीं और भी हैं, so the noise levels are around 30 decibels and it is less than 30 decibels. It is, ये symbol क्या है, more than का है, and this is a symbol which represents less than. Okay, so 30 indoor के लिए, घर के अंदर. Okay, so these are asked in many exams. ये बहुत सारे पूछे जाते हैं, but India has a definitely a different set of standards. ठीक है, हमारे यहाँ क्या है कि इतना मेंटेन करना बहुत टफ है. So ambient noise level monitoring की अगर हम बात करते हैं, okay, हाँ सुमित बेटा, फोन पे भी वार्निंग आती है, लोग वॉइस लेवल बढ़ा के बहरे हो जाते हैं. ओके, जिनको कानों में लगा के और बहुत तेज सुनने की आदत हुई, गाने स्पेशली, ठीक है, दे आर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. वॉइस तो क्या है कि आप थोड़ा ऊपर नीचे सुन रहे हैं तो यू कैन मैनेज, बट द लेवल्स, द फ्रीक्वेंसी दैट इज इन सॉन्ग्स, सम ऑफ द सॉन्ग्स और वीडियोज, दैट कैन डैमेज द ईयर ड्रम. ओके, भाभी बेटा नाइट में सोना होता है इसलिए कम होता है, सिंपल है. ठीक है, जब शांति में सोना होता है, स्ट्रेस बढ़ता है नहीं, तो इसलिए नाइट में कम है. आप रात में क्या है, आपके शहर में हल्ला होता है खूब, लोग काम करने जाते हैं, जब काम करेंगे तो ज़्यादा लेवल है. नाइट में सोना है, आराम चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. ओके, दिस इज सिंपल लॉजिक. नाउ नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन, ओके, 2000 स्पेसिफाइज व्हाट काइंड ऑफ नॉइज देयर शुड बी इन इंडिया. हमारे स्टैंडर्ड्स के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है. सो नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन, control regulations 2000. Okay, it was in the year 2000 that these regulations were put in place, and it determines, okay, determines or specifies, will be a better word, specifies the ambient noise pressure levels. ओके, एम्बियंट नॉइज प्रेशर लेवल्स. इसमें क्या है कि हर एक कैटेगरी, द कैटेगरी ऑफ एरिया, एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट. ठीक है, मैक्सिमम लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट्स इन डेसिबल दिया गया था. ओके, सो लिमिट्स इन डेसिबल, एंड लाइक आई सेड, WHO के रिकमेंडेशन को मेंटेन करना बहुत ही टफ है. तो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस डू नॉट गो फॉर इट बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज स्टिल वी आर नॉट कंप्लीटली इनटू द सर्विस सेक्टर. ठीक है, वी a lot of manufacturing work goes on in every area, so we do not consider those levels. तो अगर हम इसको देखते हैं, द लिमिट्स, ओके, सो दे हैव recommended as per timings as well, कि दिन में कैसा होना चाहिए, रात में कैसा होना चाहिए. Okay, so we'll look from the perspective of daytime and night time. Okay, and you'll have to remember these things. आपको ये याद करना होगा, ये values आपको याद होनी चाहिए. Okay, so 6 AM to
10 PM को हम डे टाइम मानेंगे, ठीक है. द टाइमिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड 10 AM to 6 PM. So this is the thing that we'll be considering. Okay. So अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं, ठीक है, द इंडस्ट्रियल एरिया. सो ऑफ कोर्स इफ देयर आर इंडस्ट्रीज द नॉइज लेवल्स विल बी हायर, यू कैन नॉट चेक मच. तो ये 75 और 70 डेसिबल्स के अराउंड होना चाहिए. ओके, इंडस्ट्रियल एरिया. और स्पेसिफिकली इसी के बारे में पूछेगा, दे विल आस्क सम ऑफ द वैल्यूज की रेंज क्या है. नाउ कमर्शियल एरिया. If we talk about the commercial area, then it is 65 to 55. Okay. If we talk in terms of residential area, जहां घर है, लोग रहते हैं, still it is above the levels. 45 और 35 जो रेंज है उससे हमारे यहां ज्यादा है. It is 55 to 45. ओके, रेसिडेंशियल एरिया में 55 से 45 तक रहता है. एंड साइलेंस जोन इट इज 50 to 40. साइलेंस जोन क्या होते हैं? These are the areas where noise levels are not allowed because of various factors. For example, आप बायोस्फीयर रिजर्व में जाएंगे, ओके, तो वहां कोर एरिया होता है जहां जानवर रहते हैं. कोई रिजर्व फॉरेस्ट है, सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, जहां लाइफ फॉर्म्स को हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ एनिमल्स like in the core area of the biosphere areas. So there the silence levels has to be much lower than these 50 and 40. Okay, so this is the limit that was set. Okay, हाँ 10 PM to 6 AM होगा, वो चेंज कर लीजिए बेटा. ये चीजें आप चेंज कर सकते हैं, तो बट ऑब्वियस है यहां से आप बदल लीजिए. ये जब डे 6 AM टू, ये तो कॉमन है ना भूमि बेटा, यू कैन चेंज दैट. ओके, सच मिस्टेक्स हैपन व्हाइल राइटिंग. ओके, सो ये नॉइज लेवल्स के लिए आपका है, ठीक है. नाउ 2011 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इन नेटवर्क विच मेजर्स द नॉइज लेवल इन द सिटीज एज वेल. ये क्या करती है? नॉइज लेवल को मेजर करने के लिए डिवाइसेस लगाए गए. ओके, एंड इट इज स्टार्टेड इन 2011. रियल टाइम नॉइज मॉनिटरिंग, ओके, स्टार्टेड इन इंडिया इन 2011. ओके, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, यहां क्या करेगी यूपीएससी? यूपीएससी फ्रेम्स द क्वेश्चन इन अ मैनर वेयर इट विल से दैट नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन केम इन 2000. एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखेगी? इन 2000 ओनली रियल टाइम नॉइज मॉनिटरिंग स्टार्टेड इन इंडिया. चूज द करेक्ट आंसर. तो ऐसे कंफ्यूज करती है, मतलब रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है, ओके, ये लेट शुरू हुआ था, ये 2011 में है. ओके, अब साइलेंस जोन में अगर आप देखते हैं, तो अगर अर्बन एरियाज में हम देखें, सो दिस इज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ओके, तो दीज आर हॉस्पिटल्स में क्या है कि नॉइज लेवल कम होना चाहिए, जहां बच्चे पढ़ रहे हैं वहां कम होना चाहिए. ओके, एंड दिस इज नॉट लाइक कि कितना भी बड़ा एरिया हो सकता है. ओके, this is something that considers only the noise levels up to 100 meters from these areas. ठीक है, आपके religious places जो हैं,
उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है. ओके, सो डू रिमेंबर religious places. Okay, so this is 100 meters around them. Okay, so a small question can be asked where the silence zone क्या है इसके बारे में पूछ सकते हैं. Okay, plus any other area, जैसे मैंने कहा core area in a biodiversity region. Okay, plus any area declared by the government. Authorities. Okay, for example, the core area in a biodiversity hotspot. Okay, बायोस्फीयर रिजर्व और मे बी अ सेंचुरी, लेकिन जहां गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हो. ओके, नाउ टेल मी व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. क्या क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन से? What are the ill impacts of noise pollution? क्या लगता है आपको, क्या क्या तकलीफ हो सकती है किसी को? ओके, भूमि, डिस्टर्ब्ड स्लीप. ठीक है, ठीक है, डिस्टर्ब्ड स्लीप ये सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा. एंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड इट टर्न्स इनटू इंसोम्निया. लॉन्ग पीरियड एक्सपोजर, जब रात को नींद आना ही बंद हो जाती है. ओके, नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया. व्हाट मोर? ओके, हाँ, पीपल कैन बिकम डेफ, हियरिंग लॉस हो सकता है. व्हाट मोर? ओके, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ मेनी एक्सीडेंट्स. ठीक है, जहां क्या है अचानक स्पीकर बजता है और जो नजदीक है उसके कान से खून आया और वो बहरे हो गए. शादियों में अक्सर ऐसा एक्सीडेंट होता है. ठीक है, इन मैरिजेस ऑफन यू विल सी दैट स्मॉल किड्स suddenly get caught in a situation where some loud sound is coming from a musical box and they lose this thing. हाँ, स्ट्रेस होगा बेटा तो डिजीज बहुत सारे होंगे, हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत होगी. ओके, हाँ, हार्ट डिजीज भी होगा. ओके, सो इट कॉजेज स्ट्रेस, और स्ट्रेस से आपका क्या है? ब्लड प्रेशर इश्यूज, हार्ट एलिमेंट, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. ठीक है, हेडेक्स. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस लेवल्स. अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको होने लगती है. ओके, सो तो कितना लेवल आपको लगता है फॉर हियरिंग लॉस, कितना लेवल होगा तो हियरिंग लॉस हो सकती है? ओके, तो ये कभी कभी लिमिट भी पूछ सकता है. सो दिस लिमिट इज 140 डेसिबल फॉर एडल्ट and 120 decibel for children. Okay, so limits sometimes they can ask, तो ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है, now it is not only affecting the hearing or the blood, it also impacts the memory. ठीक है, जहां जब ज्यादा साउंड जहां होता है
ठीक है, तो इट ऑल्सो लीड्स टू डेमेंशिया, ओके, यानी लॉस ऑफ मेमोरी. So people who live in noisy areas, they can suffer from dementia, okay. और बाकी जो चीज है, इरिटेट हो जाना and these kind of things, and stress levels can also lead to stomach ailments like acidity, and in extreme cases it can lead to tumors. तो ये सारी चीजें क्या है, पूछी जा सकती है, ओके. सो दिस इज समथिंग दैट इज द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस. ये क्या है, आप सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, बट इट मस्ट बी हैविंग सम इम्पैक्ट ऑन एनिमल लाइफ, मरीन लाइफ. उन पे क्या इम्पैक्ट होगा? What do you think? What will be the impact on animals? बताइए. What will be the impact on animals? Marine life, especially अब impact on animals and marine life. जो ह्यूमन पे इम्पैक्ट है उनमें से कुछ इम्पैक्ट्स क्या है, डायरेक्टली एनिमल्स पे भी होंगे, ओके, बिकॉज द फिजियोलॉजी ऑफ द एनिमल्स इज मोर और लेस सेम टू ह्यूमंस, सो दे विल आल्सो गेट अफेक्टेड बाय दैट, बट स्पेशली वी सी सम मोर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मरीन लाइफ. बहुत सारे मरीन मैमल्स होते हैं, मछलियां होती हैं, ओके, दे कम्युनिकेट यूजिंग इको, ठीक है, वो साउंड से ही कम्युनिकेट करती हैं. जब साउंड पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, ओके, वो खाना जहां खाने वाली हैं, मेट जहां करना है, ठीक है, रिप्रोडक्शन जहां करने के लिए जाना, उनके पाथ जो हैं, दे हैव टू फॉलो देयर ग्रुप्स, सो दे फेल टू डू दैट, ठीक है, वो चीज नहीं कर पाते हैं. यानी नॉइज पॉल्यूशन, साउंड की अगर हम देखें तो साउंड से मरीन लाइफ की अगर हम बात करें, ओके, सो मरीन लाइफ डिपेंड्स ऑन साउंड फॉर फूड, ओके, दे कैनॉट सी एवरीथिंग बट दे हैव हियरिंग कैपेबिलिटी. तो वहां जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनसे पता होता है कि हम, मेरा कोई फूड वहां पे है, ठीक है. नाउ दे ऑल्सो कम्युनिकेट विद दिस साउंड, ओके, कम्युनिकेशन जो है इनका पूरा साउंड पे ही डिपेंडेंट है. फीडिंग हैबिट्स जो है, ओके, दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग. रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स, लाइक आई सेड, मेटिंग और रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स, वो भी उनके चेंज होते हैं. एंड नाउ यू कैनॉट से दैट द सी एरिया इज विदाउट एनी साउंड, बिकॉज लॉट ऑफ शिप्स आर प्लाइंग ओवर द ओशन रूट्स. बहुत सारे शिप्स चल रहे होते हैं, ट्रेड की वजह से क्या है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस है साउंड का ओशन में भी, ओके, एंड ऑफ कोर्स दे माइग्रेट, तो ये गुम हो जाते हैं, ओके. सो ईच ऑफ दिस साउंड पॉल्यूशन इफेक्ट्स ईच एंड एवरी सेगमेंट, ओके. तो मरीन लाइफ पे भी आपको पूछा जा सकता है, ओके. दे आर लॉस्ट. बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई वेल बीच पे आके जान दे रही है, ठीक है. वेल्स यूजुअली व्हेन दे कैनॉट फाइंड द ग्रुप वेयर विथ whom they were moving, they'll go to a beach and they'll die. तो ये चीजें क्या है, साउंड पॉल्यूशन के साथ बढ़ती जा रही हैं, ओके. नाउ इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ओके. व्हेन गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड, हमने एक रेगुलेशन देखा है, बट नॉट एवरीथिंग कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट अलोन, ठीक है. आप क्या है कि सारी चीजें
गवर्नमेंट अपने आप ही नहीं कर सकती है, ओके और ऐसा भी नहीं है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली वी हैव सर्टेन प्रोविजंस। अगर हम बात करते हैं आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ओके या सीआरपीसी, okay, they also have provisions to protect the environment। ठीक है, आपको यह जानना है कि जब कोई लॉ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया तभी हम बच रहे हैं, ऐसा नहीं है, ओके। द थिंग्स दैट वे आर डन इन 1860s, 1861 में इंडियन पीनल कोड आया था, इसमें भी वो प्रोविजंस हैं, ओके। सो इफ यू लुक एट द सेक्शन 268 to 290 of IPC, okay, it has provisions to take action if the environment is polluted, okay. So provisions to protect the surrounding, दैट इज इन्वायरमेंट, ओके। सो इन्वायरमेंट में आपका क्या है, साउंड भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, ओके। सो इफ सम न्यूसेंस इज बीइंग क्रिएटेड, ओके, इफ सम न्यूसेंस इज बीइंग क्रिएटेड, एक्शन कैन बी टेकन अंडर सीआरपीसी एंड एक्शन कैन बी taken under IPC and CRPC, ठीक है। तो प्रोविजंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी नहीं है। आपको बस ये जानना है कि इंडियन पीनल कोड या सीआरपीसी, आईपीसी एंड सीआरपीसी, द पुलिस हैज पावर टू टेक एक्शन, ओके, बट अगेन इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस थिंग। अगर आप देखते हैं वेरियस जजमेंट्स एंड एवरीथिंग, ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देखा जाए तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इट हैज ऑल्सो कम अप विथ सर्टेन लिमिटेशंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग फायर क्रैकर्स, अगर आप फायर क्रैकर्स यूज कर रहे हैं, ओके, सो देयर इज अ लिमिटेड टाइम एंड देयर इज अ लिमिट टू द नॉइस, ओके। सो ये लिमिट जो है वो 90 डेसिबल की है एंड दैट टू अप टू 5 meters ओनली, ओके। इफ देयर इज अ फायर क्रैकर which explodes with a sound which exceeds this limit, then arrests can be made, action can be taken, ठीक है। अगर कोई ऐसा बम फोड़ रहा है, ठीक है, क्रैकर्स, छोटे मोटे बम, वो एटम बम नहीं, ओके, जिसकी आवाज 90 डेसिबल से ज्यादा 5 मीटर से ऊपर हो जाए तो अरेस्ट्स कैन बी मेड, ओके, और इट कैन बी बैंड। तो फायर क्रैकर्स की भी एक लिमिट है, प्लस दे हैव गिवन ए टाइम लिमिट। आप क्या है, फायर क्रैकर्स कैन नॉट बी बर्स्ट आफ्टर 9, 9 AM until permission is taken, ठीक है। ये क्या है कि परमिशन लेके आप कर सकते हैं फॉर सम ऑफ द टाइम, ओके। या फिर आप अगर बात करते हैं लाउड स्पीकर, ओके, और अदर साउंड सिस्टम्स दैट यू यूज इन मैरिज फंक्शंस, बर्थडे फंक्शंस, सम अदर सेलिब्रेशंस, तो यहां क्या है, आप इसको कैनॉट गो बियॉन्ड 10 PM, ठीक है। इसकी लिमिट क्या है, 10 PM रख दी गई है कि इसके बाद आप ये यूज नहीं कर सकते हैं। प्लस
there is also, if beyond this you need permission. Okay, and कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी क्या है, लिमिट्स है. If we talk about the construction activity, again the limit is like 75 decibel से ज्यादा साउंड नहीं होना चाहिए. Okay, it should not get more than 75 decibel. So सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस पे वर्क करता है. ठीक है, तो देयर आर सेवरल एजेंसीज विच आर कंसर्न्ड विद दिस. अब इसके बियॉन्ड अगर हम देखते हैं, जुडिशियल इंटरवेंशन, okay, so court has also taken a stance on many occasions. That sound pollution needs to be checked. ठीक है, और अगर हम एनी फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट अगर बात करें, ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सो यू हैव फंडामेंटल राइट्स, okay, you have duties, and there is directive principle of state policy. अब बताइए इसमें साउंड पॉल्यूशन के लिए प्रोविजंस किस में है, ओवरऑल पॉल्यूशन रिलेटेड किस में है. ओके, so fundamental rights, you have right to life. Okay, and right to life का मतलब क्या है, you need to have a good surrounding. ठीक है, surrounding environment must be livable. Okay, so right to, इसकी एक derived right है. Okay, derived right का मतलब यह है directly mention नहीं है. Okay, बट द कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड, जो भी कोर्ट इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को. अब हर चीज तो हमारी लाइफ में जो चल रही है वो फाउंडिंग फादर्स लिख नहीं सकते थे, सो दे गेव दिस ऑथोरिटी टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो राइट टू लाइफ में क्या है, राइट टू कंड्यूसिव एनवायरमेंट है. ओके, एंड एनवायरमेंट में ही साउंड भी है, एयर भी है. सो इट मीन्स दैट इफ यू हैव राइट टू लाइफ, यू हैव राइट टू गुड सराउंडिंग, गुड एनवायरमेंट. इट मीन्स वहां नॉइज लेवल्स कम होने चाहिए. ओके, अगर ड्यूटीज की बात करते हैं, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ पीपल टू मेंटेन गुड एनवायरमेंट. तो यहां भी क्या है, इसकी बात होती है. एन एनवायरमेंट, इट मीन्स दैट मेंटेनिंग गुड एनवायरमेंट इज अ ड्यूटी ऑफ द पीपल. ओके, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट इज अ गाइडेंस फॉर द स्टेट. यानी इंडिया को मैनेज क्या करना है, द गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज टू मैनेज दैट पीपल ऑफ इंडिया शुड नॉट बी ट्रबल्ड while living in an environment. Okay, so यहां भी क्या है, creating livable environment. Okay, so when we talk about environment, our
constitution also gives us instructions and rights to have a good environment. ठीक है, तो ओवरऑल environment का पार्ट है एटमॉस्फेयर, तो एयर पॉल्यूशन ना हो ये हमारी राइट है. नॉइज क्या है? एयर पॉल्यूशन का पार्ट है. एवरीबडी इज क्लियर? रेनू, डब्लू, पूजा, आस्था, भव्य, अभिषेक, मुकेश, भूमि, everybody is clear with this or not? Okay, so एयर प्रिवेंशन, एयर एक्ट आया था, ठीक है, 1981 में. इट इंक्लूडेड noise pollution as part of air pollution. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स. गुड, ठीक है, यहां आपको याद रखना होगा ये चीजें. और इस पे बहुत बार पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन जो है, ओके, वो पूछा गया है बहुत बार. बच्चे क्या सोचते हैं? राइट नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डायरेक्टली वो इन्वायरमेंट वर्ड दिखाई देता है, तो यू थिंक दैट है, बट राइट्स में भी डेराइव्ड राइट है वो, तो फंडामेंटल राइट है आपका. ओके, नाउ अब व्हीकल्स के लिए क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, okay, it talks about vehicular sound. okay, तो व्हीकल के साउंड से पॉल्यूशन होता है, ये चीज इन्वायरमेंटल एक्ट में दिया हुआ है. तो दीज कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड कि किस एक्ट में ऐसा मेंशन किया हुआ है. ओके, हाँ हाँ डब्ल्यू बेटा, वाइल्ड लाइफ भी है, लेकिन अभी हम साउंड पॉल्यूशन की बात. इन्वायरमेंट का मतलब सब कुछ हो गया ना. अभी जब साउंड हो गया तो एनिमल नहीं होगा, एनिमल भी होगा. ओके, सो नॉइज स्टैंडर्ड्स इसमें दिए गए थे. ओके, सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज नॉइज स्टैंडर्ड्स. ओके, विच एक्ट हैज मेंशन द नॉइज स्टैंडर्ड्स और अबाउट वेहिकुलर साउंड पॉल्यूशन. ओके, तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज इन्वायरमेंटल एक्ट. ओके, और सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आपका क्या है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड ऑल को देखती है. ओके, अब आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जुडिशियल इंटरवेंशन का ही पार्ट मानिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ओके, सो इनिशियली सीपीसीबी, the Central Pollution Control Board, it has not divided the cities based on noise pollution. लेकिन NGT जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने क्या है? इन्होंने कहा कि the cities must be categorized based on noise profile. Okay, so asked CPCB, Central Pollution Control Board, to categorize cities based on noise profile और noise levels आप मान लीजिए. ठीक है, तो जो चीज सीपीसीबी ने खुद नहीं किया था, फ्रॉम टाइम टू टाइम जुडिशरी इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि यू नीड टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. ठीक है, सो एवरीबडी इज क्लियर. तो साउंड पॉल्यूशन पे आपको इसी में से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द इनिशिएटिव्स, सो ग्रीन कवर कैन रिड्यूस द नॉइज. ओके,
अगर पेड़ पौधे हैं तो क्या होता है, साउंड पॉल्यूशन कम हो जाता है, दीवार भी है तो ये आवाज बाहर नहीं जाती है. सो व्हेन दे आर लॉट ऑफ प्लांट्स, ओके, दे एब्जॉर्ब द साउंड. सो नाउ अर्बन जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वहां पे क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड मफलर्स, ओके, सॉरी, ग्रीन मफलर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है. Okay, so green mufflers, so green muffler is using trees to check sound pollution in an हाउस और इंस्टीट्यूशन और ऑफिस. ठीक है, तो ग्रीन मफलर्स का आपका कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है. द यूज ऑफ वेजिटेशन टू चेक sound pollution around the built up area. Okay, that is maybe institutions, offices, etc. Okay, so this green muffler concept was introduced in the urban infrastructure development. ठीक है, this is related to infrastructure development. जब भी करें तो आप ग्रीन मफलर्स का यूज करेंगे तो साउंड पॉल्यूशन को चेक कर पाएंगे. ओके, नाउ दिस इज नॉट लिमिटेड टू दिस थिंग ओनली. अब ट्रांसपोर्ट भी पॉल्यूशन करता है. ओके, whenever something is moving, especially if you look at the airport and the railways, इनके लिए भी क्या है, there are certain standards, certain things that they have to follow. okay, so ये क्या है कि by the rule of law, ठीक है, CPCB ने क्या है इंस्ट्रक्ट किया that it is important that the airport should be outside the habitable area. इसलिए आप कहीं भी देखेंगे, wherever you'll go, you'll see that airports are 10 kilometers, 15 kilometers away from the cities. okay, so airport के लिए क्या कहा गया, they must be away from the city. अगर आप क्या है एयर ट्रेवल कर रहे हैं तो you'll see that most of the areas where the airways is there, airport is there, it is away from the city. ठीक है, वो बात अलग है कि we tend to make houses और बहुत नजदीक तक पहुंच जाते हैं, but initially when the construction starts, it's always kept in mind to make it far away from the city so that noise pollution should not affect. plus क्या है, अब एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है, okay, that will get the noise pollution. So there is another provision that the runway should be away from the distant from the airport building. okay, so if you'll go to एनी ऑफ द पोर्ट्स, एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद भी आप क्या देखते हैं, यू मे हैव टू ट्रेवल विद अ बस टू द प्लेन. ठीक है, एयरप्लेन के पास जाने के लिए एयरपोर्ट के अंदर जब आप बोर्डिंग कर लेते हैं, स्टिल यू विल हैव टू बोर्ड ए बस टू रीच द एयरप्लेन. वो भी दूर रखा जाता है कि एयरपोर्ट में जो लोग हैं, द पीपल हु आर देयर, दे शुड नॉट गेट अफेक्टेड. ओके, अब रेलवेज की अगर हम बात करते हैं, सो इसमें क्या है, नो विशलिंग. ठीक है, सीटी बजाते हुए ट्रेन जाती है इन द हैबिटेबल एरियाज. ओके, until
some threat of lives. Okay, so whistling allowed नहीं है. Plus slow down the speed. Around habitats. ये इंस्ट्रक्शन रेलवेज को भी दिया जाता है इन ऑर्डर टू लेसन द नॉइज. नो हॉन्किंग. ठीक है, रोड पे भी कहा जाता है कि साउंड पॉल्यूशन ना हो, बट दिस इज strictly implemented. If you look at these two things, the Indian Railways and the Airport Authority of India does this thing. तो साउंड पॉल्यूशन के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं. ओके, सो इफ यू गेट a question in mains or in prelims, I think that you have enough fodder material. और जितना मैंने बताया है ये सारी चीजें आपको कहीं भी एक जगह नहीं मिलेंगी. ओके, they are all spread, so I hope that you'll be able to manage things with this. Okay, so ये आपको बहुत बिखरा हुआ मिलता है. कुछ आप क्या है कि पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, कुछ इधर पढ़ रहे हैं. अल्टीमेटली क्वेश्चन आता है तो एक ही साथ स्टेटमेंट होते हैं. यू मेक मिस्टेक. ओके, सो नन ऑफ द बुक्स विल गिव यू दिस मच, नॉट इवन द मोस्ट पॉपुलर वन जो सभी बच्चे खरीद के पढ़ते हैं. ओके, दैट इज ऑफ शंकर IAS, उसमें भी नहीं दिया हुआ इतना. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट वाटर पॉल्यूशन. बट जितनी चीजें मैंने बताई हैं सभी से क्वेश्चन आता है. you'll get question on all the aspects. okay, and it is always difficult to find the whole thing at a single place. okay, which makes it difficult for a lot of people. and this is the reason that I said कि you will not require many books. ठीक है, जो आप अपना समय बर्बाद करने की जगह जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस कीजिए. आपका 95% काम हो जाएगा. 5% किसी से नहीं होगा. 100% किसी सब्जेक्ट में नहीं होता है. नहीं तो कट ऑफ 90 जा रही होती, 50 नहीं जा रही होती. ओके, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू मैनेज. इफ देयर आर 30 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व 28-29 ऑफ देम along with करंट अफेयर्स प्लस माई नोट्स. ठीक है, तो इतने आपके बन जाएंगे. अगर 20 आएगा तब भी 19 बन जाएंगे. नाउ व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन क्या है? लास्ट स्लाइड, जल्दी जल्दी लिखेंगे बच्चे. आस्था, सो व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? वाटर पॉल्यूशन अभी आपके RO का पानी गंदा हो जाए तो उसे हम वाटर पॉल्यूशन के डेफिनेशन में रखेंगे. आपके यहां जो ग्लास में रखा हुआ है घर पे, will you consider it as water pollution? Will it come under definition of water pollution? क्या लगता है? अभी RO से आपने क्या है भर लिया पानी. हाँ अभिषेक बेटा, तो कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर है. हाँ स्पेशल बेटा मुकेश, लीड आयरन सल्फर सब हो सकता है. ठीक है, बट क्या आपके घर में जो पानी रखा हुआ है वो है? अभी क्वेश्चन में पूछेगा कि द RO वाटर गॉट पॉल्यूटेड, तो वाटर पॉल्यूशन हो गया आपके ग्लास में. Will it be considered as water pollution? हाँ भव्य, so natural water present in lakes, streams, oceans, lagoons or underground water. Okay, हाँ रेनू बेटा, your definition is right. So contamination of the water तो है. Water pollution is contamination of natural water present in lakes,
ponds, streams, that is rivers. Streams का मतलब rivers की भी हम बात कर रहे हैं. Streams, rivers, seas, ocean, aquifers यानी ground water. Okay. So when we talk about water pollution, we talk about those bodies of water which can impact many lives, many life forms in fact. Okay. So everybody has to be clear with this. Okay. So any modification, okay, any modification is the physical or chemical properties. Okay. Any modification in the physical or chemical properties of the water pollutes it. Okay. या फिर biological properties भी. Physical or chemical or biological properties. Okay. So the water that you drink with RO, is it good water? RO water जो आप पीते हैं, is it good for health? It lose minerals. Natural water has minerals. Okay, and since we started using the RO water, we suffer from lot of diseases. ठीक है. वो डिजीजेस क्या है? सो डिफिशियंसी रिलेटेड डिजीजेस होती हैं हमें. डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी. एक समय था जब हम नेचुरल वाटर यूज करते थे. ओके, दिस आरओ वाटर इज क्लीन. ओके, नो वायरस नो बैक्टीरिया. कोशिश की जाती है. बैक्टीरिया और फंगी तो नहीं ही होते हैं, बट देयर इज नो मिनरल. ओके, तो जो मिनरल वाटर लिखा होता है, यू सी मिनरल वाटर, व्हेन दिस इज रिटन, इट मीन्स दिस इज नेचुरल वाटर. और आप जितना भी पैकेज्ड वाटर पीते हैं, ओके, दिस packaged water needs to specify this. Okay, so initially all the producers of RO water, ठीक है, वो पहले मिनरल वाटर लिखते थे. कोर्ट ने कहा आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं. अब वो क्या लिखते हैं? पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर. विथ एडेड मिनरल्स. ओके, विथ एडेड मिनरल्स. ठीक है, ये जो 100 रुपए 20 रुपए 50 रुपए में पानी मिलता है, दैट इज दिस पैकेज ड्रिंकिंग वाटर विथ एडेड मिनरल्स. ओके, जो ब्लैक वाटर कोहली पीते हैं, दैट इज अ मिनरल वाटर. 3000 रुपीज फॉर 1 बॉटल. ओके, सो यू हैव टू बी क्लियर. जो चीज आप यूज कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस चाहिए आपको. इसी पे क्वेश्चन बनाएगा. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लाइक, मैं तो हिमालय का पीता हूं. ठीक है, मैं बिस्लेरी से नीचे ही नहीं जाऊंगा. ऑल आर सेम. 2 रुपए लगते हैं 1 लीटर पानी में. और ये पानी कितना बर्बाद करता है? टू मेक 1 लीटर वाटर, ओके, टू गिव 1 लीटर वाटर, it wastes 5 liters.
ठीक है, साइंस एंड टेक में आप पढ़ेंगे आरओ के बारे में, हाउ इट वर्क्स, इट इज पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसमें आपने पढ़ा होगा अगर आप यू हैव कंप्लीटेड, ओके, हाउ इट फंक्शंस। सो इट वेस्ट्स ए लॉट ऑफ वाटर, वाटर वेस्टेज एक्सट्रीम है। और आप और हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, दोज हु हैव आरओ, ओके, दे जस्ट थ्रो अवे दैट वाटर, क्या सिंक में ही लगा देते हैं, पानी बर्बाद करते रहते हैं और फिर वाटर स्कैर्सिटी का रोना रोते हैं, ओके। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। आइदर वन हैज टू यूज दिस वाटर, ओके, फॉर सम क्लोथिंग ऑफ, sorry, washing of the clothes, maybe you can use that water in the toilet or other areas। लेकिन हम जैसे ह्यूमन, वी आर अनएजुकेटेड पीपल, ठीक है। एजुकेशन क्या होता है, ज्ञान, लिटरेसी नहीं होती है। वी आर अनएजुकेटेड पीपल, वी थ्रो दिस वाटर बिकॉज वी थिंक दैट इट इज बैड। इट इज नॉट कंप्लीटली बैड वाटर, इट हैज मिनरल्स, इट हैज मे बी लिटिल, अगर बहुत ही गंदा सोर्स है आपका तो सम bacteria can be there, but if government is providing the pipelines, chlorinated water आ रहा है और उसमें भी लोग पानी फेंक देते हैं, okay, so that is a problem with most of the people। they waste water, use RO and they think that they are modern, okay, but they are basically uneducated about this thing, ठीक है। this aspect is missing in them, they have no education of how to use water, okay। so literate people can be uneducated as well, okay, and this is a classic example that you see in every home, most of the homes in the urban areas go for it, okay। so water pollution पे हमने आरओ के बारे में इसलिए देखा क्योंकि ये आपके घर की बात है, पैकेज्ड वाटर आपकी घर की बात है, कहीं जाते हैं आप खरीदते हैं। और यूपीएससी क्या है, जनरल चीजों पे क्वेश्चन पूछती है जो आपकी सराउंडिंग में दिख रहा है और आपको नहीं पता है, ओके। सो वाटर पॉल्यूशन किस किस चीजों से होता है, लेट अस टॉक अबाउट दिस। या फिर कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन तो सबको पता है, ठीक है, इस पे हम नहीं जा रहे हैं, या किसी को इस पे भी डाउट है तो पहले एक बार कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन ही देख लेते हैं, ठीक है, हो सकता है किसी को इस पे भी क्लैरिटी ना हो। व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, टेल मी। भव्य, डब्लू, रेणु, अभिषेक, मुकेश, गंगेश, एवरीवन, डब्लू, भूमि, पूजा, आस्था। द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जल्दी जल्दी बताइए। इंडस्ट्री, डिटर्जेंट जो आप यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ओके। सो इंडस्ट्री, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीवेज, ओके। हाँ, केमिकल वेस्ट डंपिंग, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्चार्ज, ऑयल स्पिल्स, ठीक है, ऑयल स्पिल्स। सो केमिकल डिस्चार्ज एंड एवरीथिंग इंडस्ट्री में ही आ जाएगा, ठीक है। व्हाट मोर, माइनिंग एक्टिविटी, क्वेरिंग, माइनिंग जब आप करते हैं तो क्या है, फाइन डस्ट इज देयर, इफ वाटर कम्स देयर तो वहां भी होता है। व्हाट मोर, हाँ भव्य, लेकिन ये दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बायोमैग्निफिकेशन अलग है, वो फूड चेन, फूड वेब पढ़ेंगे तो उसमें फूड चेन से जब बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं, ठीक है। हाँ, पॉल्यूटेंट्स,
यूट्रोफिकेशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, एडिशन ऑफ न्यूट्रिशन, वो इंडस्ट्री एफ्लुएंट्स में ही हम मान लेते हैं। ओके, एक्सीडेंटल लीकेज, ठीक है, जब गाड़ियां चल रही होती हैं, एक्सीडेंटल लीकेजेस। But many of our social customs, social and religious customs are also responsible. ये भी एक responsible चीज है। Okay? Social and religious things, immersing the idol in rivers, ठीक है, तो सोशल और रिलीजियस कस्टम से भी क्या है, पॉल्यूशन होता है। इसके बारे में भी आपको बात करनी चाहिए। ओके, अब यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स, आप क्या है कि यूज करते हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स होता है उसमें, स्क्रब जिसे कहते हैं, ठीक है, जो चेहरा रगड़ के और चमक जाए ऐसा कोशिश होती है जब, तो दैट इज ऑल्सो पॉल्यूटिंग। माइक्रोप्लास्टिक्स आर गेटिंग एडेड टू द ओशन। तो वाटर पॉल्यूशन आपके घर से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। इट इज एवरी हाउस होल्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग, एवरी इंडिविजुअल इज पॉल्यूटिंग। आप जो भी कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, अल्टीमेटली इट पॉल्यूट्स द वाटर। ओके, सो दिस इज रेस्पॉन्सिबल। नाउ टॉक अबाउट द पॉल्यूटेंट्स। अर्बन डेवलपमेंट आप कर रहे हैं तब भी हो रहा है, तो यू कैन गो ऑन। फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं तब भी हो रहा है। ओके, सूट निकलता है, एश निकलता है, तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग एंड एवरीथिंग। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, सो यू कैन गो ऑन। ओके, नाउ वाटर पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट वाटर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, तो ये क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या पता है आपको? रेनू, अभिषेक, कमान, ये आसान चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। टेल मी अबाउट सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स। केमिकल पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। केमिकल ओरिजिन के, ओके, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, लाइफ से जो आ रहा है, इनऑर्गेनिक जो लाइफ से नहीं आ रहा है। ओके, सो इसमें डाउट है किसी को? दिस कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ओके, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम लिविंग्स। और बायोटिक, एंड दिस इज abiotic component. Both are responsible for द पॉल्यूशन, ठीक है, दोनों से ही पॉल्यूशन होता है वाटर का। ओके, नाउ अब अगर हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें, ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वाटर पॉल्यूशन, देन देयर आर सर्टेन टर्म्स दैट यू शुड नो। अगर आप क्या है कि वो टर्मिनोलॉजीज को जानेंगे तो ही आप क्या है चीजों को ढंग से कर पाएंगे। ओके, सो एक टर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। दिस इज यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ वाटर।
हैव यू हर्ड ऑफ दिस? बहुत बार पूछा गया है, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है ये? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, व्हाट इज दिस? ओके, कमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं या सारे आप लोग सुना ही नहीं है? ओके ओके, कमेंट्स नहीं आ रहे थे। नाउ dissolved oxygen is the oxygen that is in their water. Okay, the amount of free oxygen available, ठीक है, H2O में O है वो नहीं, the amount of free oxygen available in water जो एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज में आता है, amount of free oxygen इन वाटर। ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपको, डायरेक्टली यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द डेफिनेशन। सो द अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन इज वाटर इज कॉल्ड एज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ओके, एंड इफ देयर इज वेस्ट, ठीक है, गंदगी होगी तो क्या है, ऑक्सीजन खत्म होने लगेगा, बिकॉज बैक्टीरियल एक्टिविटी कंज्यूम्स ऑक्सीजन। ओके, सो अगर हम बात करते हैं तो 5 मिलीग्राम पर लीटर, ओके, इट इज द लिमिट। ओके, इफ इट इज लेस देन 5 milligram per liter, it will not support life. Okay, it will not support life. अगर 5 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाए, ओके, तो ये लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, so if this limit is there, तो ये deoxygenated areas माने जाते हैं, anaerobic condition जिसे आप कहते हैं। ओके, so you need to remember this. पार्ट्स पर मिलियन में अगर हम देखा जाए, 4 parts per million. Okay, this is parts per million. This is the limit of polluted water. जब 4 parts per million है, oxygen is so less. Okay, so heavy pollution is indicated. ये लिमिट्स पूछे जा सकते हैं, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, बिलो 3 इट बिकम्स स्ट्रेसफुल फॉर एनी टाइप ऑफ मरीन लाइफ। बिलो 3 क्या है, स्ट्रेसफुल फॉर एनी काइंड ऑफ मरीन लाइफ। बिलो 2 यही वाली हालत, इट मीन्स बिलो 5 मिलीग्राम पर लीटर हो जाता है। ओके, इट विल नॉट सपोर्ट लाइफ। सो बिलो 2 पूछे या ये पूछे, ये दोनों एक ही है। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लिमिट्स, यू कैन गेट ए क्वेश्चन। ओके, अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? ये ऑक्सीजन किसको चाहिए? बैक्टीरिया को भी चाहिए, इन ऑर्डर टू डिकम्पोज समथिंग। अगर पानी में कोई डेड मैटर है, लेट अस सपोज दैट दिस इज वाटर और यहां एक मछली मर गई है, ओके, फिश डाइड, नाउ द बैक्टीरिया विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट एंड बैक्टीरिया विल रिक्वायर ऑक्सीजन। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट
that water body needs to provide to the decomposers so that they can decompose the thing completely. Okay, so the amount of oxygen that will be consumed by the bacteria for decomposing organic matter, the amount of oxygen consumed by bacteria, basically decomposers. Okay, decomposers, to decompose the organic matter. If you'll see the question paper, ये सीधे definition ही पूछ लिया गया है, ये दोनों पूछे गए हैं. The limits and everything has been asked in exam. Okay, तो इसका मतलब क्या है? एरोबिक कंडीशन में फंक्शन हो रहा है. ओके, अंडर ऑक्सीजन some of the bacterias can live in anaerobic conditions. तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं. We are just talking about those bacteria which love oxygen, which require oxygen to survive. Okay, अब हायर BOD का मतलब क्या है? If BOD is high, if more demand is there, it means the level of oxygen is low. तो DO is low, ये DO है. ओके, सो इफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया है, मतलब क्या है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता जाएगा. ओके, सो ये रिलेशनशिप भी कई बार पूछते हैं. ओके, नाउ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक ऐसी चीज है जो वी कैनॉट सी कि हाउ मच, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. ओके, आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि कितना चाहिए होगा. ओके, so just measuring the biological oxygen demand, because we don't know how many bacteria are there. Okay, so it is not a very reliable method. Okay, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप जान सकते हैं कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में. ओके, सो दिस इज नॉट ए प्रैक्टिकल मेथड. To calculate the pollution levels in water. Because you don't know exactly how many bacteria are there, how they are behaving, how they are reproducing. इतना रिसर्च कौन करेगा? Okay, if there is a big water body, और भी चीजें हैं जो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही हैं, सिर्फ बैक्टीरिया तो नहीं कर रहा है. You cannot calculate that. Okay, so we tend to use COD, chemical oxygen demand. So how many of you have heard about chemical oxygen demand? आप में से कितने लोग हैं जिसे पता है? What is chemical oxygen demand? Okay, so it measures the chemical breakdown or oxidation. ठीक है, केमिकल लेवल पे जो ब्रेकडाउन हो रहा है, द इंस्ट्रूमेंट्स कैन इजीली मेजर दैट. ओके, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है. ओके, 1 लीटर पानी लिया, वी हैव टू कैलकुलेट कि हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ केमिकल्स आर देयर पर लीटर. मिलीग्राम्स पर लीटर, एंड नाउ यू कैन इजीली नो कि क्या है. बहुत ही सिंपल,
मेथड है, पानी को ले आए, उसका केमिकल कंपोजिशन चेक किया और आपका काम हो गया. ओके, सो इट इज यूज्ड टू मेजर the pollution levels in water body. ओके, तो साइंटिस्ट क्या है, इट इज बेटर देन मेजरिंग DO और BOD. ओके, बेटर देन BO और BOD. okay, DO not BO. okay, so you need to remember this. A very good morning Govind beta, you are little late but not an issue, you'll understand these things. You just have to make sure that you are going through the lecture, the part of the lecture that you have missed. ठीक है, अब जितने भी पॉल्यूटेंट्स की हमने वहां भी बात की थी एटमॉस्फेयर में, दे कैन रीच द वाटर एज वेल. ठीक है, तो पॉल्यूटेंट्स जो हैं आपके वो इसमें भी पहुंच सकते हैं. ठीक है, दे कैन रीच हियर एज वेल. सो ओके, टाइम टेबल इज नॉट अपडेटेड, इसका मतलब क्या है बेटा, टाइम इज 9 to 11, ये पता ही है ना. टाइम टेबल अपडेट नहीं हुआ है मतलब it is like every day we are taking these lectures at this time only, right? अब यही समय रहेगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था. ओके, सो आपको एक बार 9 बजे चेक करना आपकी जिम्मेदारी थी. ओके, कि आप आके चेक करें. टेक्निकल चीजें हैं, कुछ लोग छुट्टी पे जा सकते हैं. ओके, योर लर्नेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन यू, नॉट ऑन समबडी एल्स. ठीक है, मैं पढ़ाऊं या कोई और पढ़ाए, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है. ठीक है, क्लासेस हो रही हैं कि नहीं 9 बजे एक बार चेक कर लीजिए, यू विल नॉट फेस सच प्रॉब्लम्स. ओके, सो एवरीबडी इज क्लियर विद दीज थिंग्स. DO BOD COD ये बहुत बार पूछा गया है. एंड मोस्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट्स वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड. अगर वो बॉडी में जाएंगे तो क्या होगा, वी हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है, हमने उसकी बात कर ली है, तो हम फिर से उन चीजों में समय खराब नहीं करेंगे. ओके, विल नॉट वेस्ट आवर टाइम ओवर दिस थिंग. ओके, अब आर्सेनिक प्रॉब्ली वी डिड नॉट डिस्कस आर्सेनिक पॉल्यूशन. तो एक दो चीजें जो वहां बच गई थी, इसका क्या इफेक्ट होता है, वो वाटर से हो या कहीं से भी हो. आर्सेनिक वी टॉक्ड आई गेस. हाँ गोविंद बेटा, सैटरडे को होगा, मैंने कल भी क्लास में बोला था, तो मेरी क्लास अटेंड करने के बाद आपको एक बार चेक करना चाहिए था. ओके, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. सो आर्सेनिक पॉल्यूशन, okay, so it leads to some of the diseases like diarrhea, lung and skin cancer. It can, सबसे सिंपल डायरिया है, लंग कैंसर, skin cancer. If arsenic is leached into the water, ठीक है, आर्सेनिक पॉल्यूशन असम के मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स में है. ठीक है, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. इंडिया में हर एक स्टेट आर्सेनिक पॉल्यूशन से इफेक्ट हो रहा है. ओके, लंग कैंसर, स्किन कैंसर. इट कैन ऑल्सो लीड टू ब्लैक फुट डिजीज. तो ये सम डिजीजेस यू नीड टू नो. ओके, एंड अदर पॉल्यूटेंट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ठीक है, हाँ मुकेश बेटा वो होगा बट आपका नहीं होगा. ओके, आप जो कर रहे हैं वो मंडे से ही होगा. ओके, आर्सेनिक, तो ये बीमारियां एक दो आपको याद रखनी है. ओके, नाउ नाइट्रेट पॉल्यूशन भी होता है. नाइट्रेट पॉल्यूशन, व्हेन मोर ऑफ
ट्रोजन रिलेटेड मटेरियल इज देयर इन द वाटर, ओके, ग्राउंड वाटर में अगर चला जाए। सो इसमें आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, इसके बारे में कई बार पूछा गया, मेनी टाइम्स द क्वेश्चन वाज देयर, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ओके। Blue baby syndrome means the child, it is usually affecting the small kids, okay, younger kids, and this is the body looks blue, they look pale blue. The reason is because of the nitrate the body fails to carry oxygen properly. Blue baby syndrome में oxygen carrying capacity body की कम हो जाती है, okay. So the oxygen that is in the body reacts with nitrate to form methemoglobin, okay. hemoglobin जो होता है, usually we have hemoglobin, okay, this is blood में hemoglobin होता है, when it reacts with, it get affected with nitrate, okay, so it creates methemoglobin, okay. So methemoglobin, hemoglobin plus nitrate, it creates methemoglobin, okay. नाम याद रखिए बेटा, वो सिम्टम्स, बायोलॉजी की क्लास थोड़ी है कि सिम्टम्स ऑफ डिजीज सारे चाहिए आपको, ओके, खोज लेंगे, बायोलॉजी में भी ये बीमारियां पढ़नी है, वहां पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट में नहीं सारा पढ़ेंगे, ठीक है। सिम्टम्स, बीमारी, डायरिया में क्या है, लंग कैंसर में, स्किन कैंसर में, ये सारा क्या है, बायोलॉजी का पार्ट है, रीड देयर, ओके। मीथेमोग्लोबिन इज समथिंग दैट अफेक्ट्स मेनी चिल्ड्रन, और ये बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो ये सिम्टम्स क्या है, डिजीज एक चैप्टर है बायोलॉजी में, वो आपको पढ़ना होता है, वहां ये सारी हैं, ठीक है। सो इट इंपेयर्स oxygen transport, okay. We are reading here from the perspective of environment, तो biological cellular level पे क्या हो रहा है, symptoms of all the diseases, वो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, बायोलॉजी का टीचर नहीं हूं मैं, आई एम एन इंजीनियर, बायोलॉजी मुझे ऐसे ही टफ लगती थी, आईएएस की तैयारी में मैंने पहली बार बायोलॉजी ढंग से पढ़ी, ओके, लेकिन उसको भी टाइम हो गया है, सो आई डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ द थिंग। तो डिजीजेस का सिम्टम पूछेंगे तो मुझे नहीं आता है, नहीं पढ़ाऊंगा ये नहीं मैं बोलना चाहता हूं, इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव रेड बायोलॉजी, ठीक है। 12th के बाद सीधे आईएएस की तैयारी में पढ़ा था, और उसके बाद अपने तीसरे अटेम्प्ट के बाद देखा भी नहीं उसकी तरफ, तो आई डोंट रिमेंबर मच ऑफ बायोलॉजी, ओके, नो रिविजन्स, नो मेमोरी, इवन इफ यू डू दैट थिंग फॉर 5-6 years, रिविजन खत्म तो आधी चीजें गायब हो जाएंगी, ओके। आई नो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी ओनली बिकॉज आई टीच दोज सब्जेक्ट्स, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन बिकॉज आई टीच दैट, व्हेन यू टीच समथिंग यू आर रिवाइजिंग कंटिन्यूअसली, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट is happening in the ground water, और इस पे ये पूछा गया है तो आपको देखना चाहिए। अब मरकरी वाटर में जाता है तो मिनामाटा डिजीज, वो भी मैंने बताया था आपको, तो वो सारी चीजें सेम ही है, ओके। सो नाउ विल टॉक अबाउट थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज थर्मल पॉल्यूशन। Thermal pollution. What is thermal pollution? थर्मल पॉल्यूशन क्या है? What is thermal pollution? Have you heard of this? Okay, just comments.
देयर इज अ ग्लिच इन ऐप, 2 वीक से दिक्कत है ऐप में, कमेंट्स बहुत ढंग से नहीं आ पाते हैं, तो कई बार आपके कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं. सो आई हैव रिफ्रेश्ड इट. नाउ टेल मी व्हाट इज थर्मल पॉल्यूशन. हाँ, when there is more temperature, ambient temperature as compared to the normal, okay, it leads to pollution which we call as thermal pollution. ठीक है, this is the pollution created by heat. ठीक है, तो थर्मल पॉल्यूशन क्या है कि इट इज रिलेटेड टू हीट. और सबसे ज्यादा हीट किसको इंपैक्ट करता है? द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. गर्म पानी का नेचर क्या है? इट कैन नॉट होल्ड द फ्री ऑक्सीजन. अगर पानी गर्म होगा तो फ्री ऑक्सीजन उसमें बहुत कम होगा. ओके, सो दिस हीट अफेक्ट्स द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. It means the warm waters have less dissolved oxygen. पानी का ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ही ये कम कर देता है. ओके, सो व्हाट आर द सोर्सेज? सोर्सेज क्या है थर्मल पॉल्यूशन के? Now tell me what are the sources of thermal pollution? Sources क्या है? अब थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें, मेजर सोर्सेज में थर्मल पावर प्लांट, यहां बॉयलर्स यूज होते हैं. न्यूक्लियर पावर प्लांट, कूलेंट यूज होता है. ओके, लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड हियर. ओके, सो दिस दे यूज वाटर टू कूल द machines. ओके, सम फॉर्म ऑफ मशीन. यहां पे क्या है? रिएक्टर को कूल कर रहे होते हैं, यहां बॉयलर को कूल कर रहे होते हैं. सो एंड दिस वाटर इज लेफ्ट इन द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. ओके, so this is something that was considered as a major source. लेकिन आज के दिन में क्या हो रहा है? The global warming in itself is creating the thermal pollution. global warming के वजह से अपने आप ही क्या है? thermal pollution start हो गया है. okay, so if thermal pollution is there तो क्या होगा? So if this is some water body, यहां कोई मछली मर जाती है and it is warm, it means that already less oxygen is in the water. Okay, plus it is dead, so bacterial activity. Consumes more oxygen. So over a period of time what will happen? This area will not have any oxygen. ये जो एरिया है जो आप देख रहे हैं, okay, this zone, the bacteria activity will make it a dead zone.
डेड जोन का मतलब क्या है? सो लेस ऑक्सीजन, so less oxygen that it cannot support life. It मतलब the area cannot support life. Okay, and global warming is creating dead zones which remain dead permanently. ओशियंस में बहुत सारे ऐसे जगह बन गए हैं जहां लाइफ फॉर्म नहीं है. ओके, लेकिन ये सिर्फ डेड जोन क्या है कि इसी की वजह से होगा. ये क्या करेगा? whenever something is dead and bacteria is there, it will release nutrients. Okay, इसकी बॉडी से क्या होगा? when decomposition, nutrients are released. Okay, and when the nutrients are being released, तो क्या होगा? Phytoplanktons will grow in large number. Okay, it will help in the growth of phytoplanktons. Okay, algae grows fast and covers the surface. So no exchange of oxygen with the एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन मिल सकता था वो भी नहीं मिलेगा. इट मीन्स व्हाट? नाउ इट इज टोटली कवर्ड प्लस वार्म, सो एंड कवर्ड बाय द ग्रासेस. अब ये एरिया क्या होगा? इफ दिस लेयर विल डाई, again more nutrient will release, again more number of algae. So over a period of time, what happens? Permanent dead zones have been created in the oceans. ओके, अब ये साइक्लिकल हो जाता है. पहले मछलियां मरती हैं, उनको बैक्टीरिया खा के ऑक्सीजन गायब कर देता है, एंड देन दिस कवर्स. तो यहां ये सब मरते हैं तो बचा खुचा थोड़ा भी ऑक्सीजन आता है वो फिर से कंज्यूम करके इसको डेड जोन परमानेंट नेचर में रख देते हैं. सो इन द साउदर्न ओशन, इन द इंडियन ओशन, इवन इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द अटलांटिक, वी हैव परमानेंट डेड जोन्स. ओके, ये चीज यहां होती है. और यही सेम फेनोमेना की अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ नाइट्रेट पॉल्यूशन. न्यूट्रिशनल पॉल्यूशन में भी क्या होता है? प्लांट बढ़ जाते हैं. ओके, डेड जोन्स. वाटर पॉल्यूशन में भी यही होता है, जिसे आप यूट्रोफिकेशन कहते हैं. उससे यही चीज अल्टीमेटली दिखाई देती है, न्यूट्रिशन पॉल्यूशन. ओके, वी कॉल दिस एज यूट्रोफिकेशन. Okay, pollution of water due to excessive nutrition, which increases the biological oxygen demand. It means less DO, and finally ultimately small lakes and everything. बारिश होती है वो फिर मैनेज कर लेते हैं गंदा होने के बाद भी बहुत बार, but many parts of the world this becomes permanent. यहां जो डैमेज होता है it becomes permanent and no recovery
इज पॉसिबल, तो वो डेड जोन्स में क्रिएट होने लग गए हैं. एंड ग्लोबल वार्मिंग विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डेड जोन्स. एंड इफ देयर आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ डेड जोन्स, इट मीन्स व्हाट, कि आपका इट विल बी अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी प्लस फूड स्कैरसिटी क्रिएट करेगा. थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी एंड फूड सिक्योरिटी. मछलियां क्या है, जब होंगी ही नहीं तो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी इशू. ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन विल रिड्यूस इफ देर इज नो फूड फ्रॉम सी. जितनी पॉपुलेशन आप देख रहे हैं, ओके, वो सारा का सारा ये है. ओके, तो नाइट्रेट, फ्लोराइड, ये सारा हमने देखा है. और दिस डेड जोन इज ऑलवेज इन न्यूज. तो मैं चाहता हूं कि इसको आप थोड़ा ढंग से देखें. ओके, वाटर वाले में फ्लोराइड के बारे में आपने सुना होगा, हमने वाटर पे बात की थी. मे बी मरकरी एंड एवरीथिंग आई हैड डिस्कस्ड. आर्सेनिक, नाइट्रेट हमने देखा. डिड वी टॉक अबाउट दिस फ्लोराइड पॉल्यूशन? फ्लोराइड हमने पहले भी बात नहीं की थी. ओके, सो आई विल टॉक ए लिटिल अबाउट फ्लोराइड पॉल्यूशन. ओके, फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए अच्छा है. ओके, लिटिल क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड, इट मीन्स दैट आवर टीथ विल रिमेन स्ट्रांग ऑलवेज. लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाता है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ओके, सो फ्लोराइड पॉल्यूशन कैन इफेक्ट हेल्थ, और ऑलमोस्ट 17 स्टेट्स इन इंडिया आर अफेक्टेड बाय दिस. In less quantities, good for teeth. Good for teeth and bones. Okay, यूरेनियम एंड एवरीथिंग हमने बात की थी. फ्लोराइड की बात हम नहीं कर पाए थे. ओके, सो दिस कैन लीड टू डिजीजेज ऑफ माउथ. फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो इससे हमें दिक्कत होती है. ओके, तो ये जो गुड फॉर टीथ एंड बोन है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर बोन्स इन मोर क्वांटिटी. ओके, सो दिस इज समथिंग कि अभी नया जो डेटा आपको कुछ मिलता है जस्ट एग्जाम से पहले. ओके, ग्राउंड वाटर पे कोई रिपोर्ट आती है तो उसको देखेंगे. ठीक है, जो न्यूज में होगा उसी कॉन्टामिनेंट के बारे में आएगा. अभी ये न्यूज में नहीं है तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि इस पे क्वेश्चन आए. ओके, अगर कोई न्यूज में रहता है तो उसी को देखेंगे. दिस डेड जोन इज ऑलवेज इन न्यूज. आजकल ये ज्यादा न्यूज में है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. So you can definitely find a question on this. Okay, now, so everybody is clear with this. Now we'll talk about some other forms of pollution. Soil pollution, ये बहुत ही आसान है. अगर हम इसको 10 मिनट में डिस्कस कर लेंगे. Will not give more time to this. Soil pollution, ये आप मुझे बताएंगे. ऑल ऑफ यू विल टेल मी कि सॉइल पॉल्यूशन क्या है एंड एवरीथिंग. वी ऑलरेडी हैव कवर्ड सॉइल इन अदर चैप्टर्स, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक श्योर दैट यू आर कमिंग अप विद द एक्सप्लेनेशन. सॉइल पॉल्यूशन क्या है? What is soil pollution? This is something that is easy. बहुत ही आसान है. Soil pollution. Pollution से you'll definitely get a question.
और जो हमने डिस्कशन किया है उससे आप पेपर उठा के देखिए, यू विल बी ऑल सॉल्विंग ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस विदाउट मच डिफिकल्टी। ओके, इसके बाद आपका ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बच जाता है। सॉइल पॉल्यूशन, व्हाट इज इट? डब्ल्यू आस्था, स्पेशल गोविंद। सॉइल पॉल्यूशन, वोंट गिव मच टाइम इन दिस, ठीक है, इसमें हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। हाँ आस्था बेटा, ठीक है। हाँ रेनू बेटा, सॉइल कॉन्टामिनेशन है। आस्था, सुमित, ठीक है, इट इज सॉइल कॉन्टामिनेशन। हाँ भव्य, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट्स, इरोजन हो जाएगा तब भी सॉइल क्या है, खराब होगा, पॉल्यूटेड होगा। ओके, माइनिंग से होगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से होगा, केमिकल वेस्ट डंपिंग से होगा, जो हम घरों का गंदा कूड़ा उठा के फेंक देते हैं उससे, लीचिंग से होगा, केमिकल लीचिंग। हाँ रेनू बेटा, डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड एंड एवरीथिंग। तो ये हमने क्या है सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी नोज, आप दूसरे चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़े होते हैं। ओके, सो सॉइल पॉल्यूशन विल लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। तो सॉइल पॉल्यूशन का बहुत सारे तरीके हैं। प्रियंका बेटा, वेरी गुड, ओके, डेफिनेशन इज एब्सोल्युटली गुड। सो डू यू थिंक दैट वी नीड टू डिस्कस दिस थिंग, क्योंकि सारी चीजें आपने बताई है। हाउ द सॉइल गेट्स पॉल्यूटेड, एवरीबडी इज अवेयर। जो चीजें एयर को पॉल्यूट कर रही हैं वो सॉइल में जाएंगी तो वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, जो वाटर को पॉल्यूट कर रहा है वो सॉइल में जाएगा तो सॉइल पॉल्यूटेड हो जाएगा। ओके, नाउ द बिगेस्ट इशू that is always is news related to soil pollution, that is a threat, is land degradation. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए सॉइल पॉल्यूशन में क्या है, द लैंड इज गेटिंग डिग्रेडेड। हाँ डब्ल्यू बेटा, उससे भी होगा, लीचिंग विल बी देयर विथ एसिड रेन। सो यू कैन गो ऑन अबाउट सॉइल पॉल्यूशन, कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। सो बट land degradation is a challenge. Why? Because it is considered that almost 1/3 of the country, अगर हम इंडिया की भी बात करते हैं, okay, is undergoing degradation and desertification. Almost 1/3 of the land area in the country. One-third land area in the country is undergoing degradation and desertification. Okay, and this is a big problem for the country. We have a huge population to feed. ठीक है, हमारे यहां बहुत सारी पॉपुलेशन को हमें फीड करना है, एंड इफ विथ टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, ठीक है, मे भी हम मान लेते हैं कि हमारा पॉपुलेशन कम भी हो जाएगा, बट लाइवलीहुड्स विल बी लॉस्ट, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी प्लस लाइवलीहुड इज डिपेंडेंट ऑन लैंड, एंड विथ क्लाइमेट चेंज एंड दिस थिंग, अब क्या हो रहा है, लैंड इज डिग्रेडिंग फास्टर with global warming and climate change. Climate change, the rate of degradation is increasing. ओके, तो आपको जो सवाल आ सकता है दैट कैन बी बेस्ड ऑन लैंड डिग्रेडेशन, एंड लैंड डिग्रेडेशन आपका क्या है, इट इज वेल कवर्ड इन ज्योग्राफी, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन हमने ज्योग्राफी में कवर किया है, मेथड्स भी हमने देखे थे, हाउ टू प्रोटेक्ट,
द लैंड. ओके, एग्रीकल्चर में भी बात हुई थी, सॉइल में भी बात हुई थी, सॉइल चैप्टर में. ओके, सो वी हैव टू फोकस ऑन दोज स्टेट्स जहां ये प्रॉब्लम ज्यादा है. ये तो 1/3 लैंड क्या है, हमने कहा अबाउट द होल कंट्री, बट 8 स्टेट्स इन इंडिया have a range of 40 to 70%. ठीक है, टोटल कंट्री में आप कह सकते हैं कि इट इज 30 to 33%. बट दोज विच आर इन दिस रेंज दे आर एट बिगर थ्रेट. यहां ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. ओके, अगर राजस्थान, दिल्ली, गोवा, इनका नाम पूछा जा सकता है. राजस्थान, दिल्ली, गोवा. ठीक है, दिस इज एरिड एरिया. दिस इज ड्यू टू ह्यूज पॉपुलेशन एंड कंस्ट्रक्शन. गोवा ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटी, बहुत ज्यादा माइनिंग एक्टिविटी हो रही है. ओके, देन महाराष्ट्र, झारखंड, Jharkhand. Okay, and we think that the northeastern states are not facing this problem. लेकिन ऐसा नहीं है. नागालैंड, त्रिपुरा, वहां से भी माउंटेनियस स्टेट्स आर ऑल्सो एट थ्रेट. जहां भी डेवलपमेंट और पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, डेवलपमेंट के नाम पे फॉरेस्ट क्लियर हो रहा है, तो वहां ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है. माउंटेनियस स्टेट्स इन फैक्ट दिस फास्टर रेट विल डिग्रेड द लैंड मच मच मोर फास्टर. स्लोप्स में पेड़ कटते ही क्या है, जमीन बर्बाद हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां. सो नागालैंड, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश. एंड दैट इज ए बिग प्रॉब्लम. अभी ये है कि मोस्ट ऑफ दीज एरियाज इफ यू लुक एट द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, बारिंग लेट्स से महाराष्ट्र, कोई भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है. ओके, बट रेस्ट ऑफ द प्लेसेस विल डेफिनेटली कैच इन सम मोर टाइम. वहां भी डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होगा. ओके, बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, दैट दिस डिग्रेडेशन इज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिग्रेडेशन के एक कारणों में अगर हम देखते हैं, it is because of deforestation, and it can only be stopped if the population is checked. Problem ये है कि 80% of deforestation in the world is because of agriculture. और ये जो डेटा है, दिस डेटा इज गिवन बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO. सो आप हर एक्टिविटी को कम भी कर देंगे, बट इफ द पॉपुलेशन इज नॉट लेस, it means that the demand of food will always be there. So the very first thing that the world needs is lowering of the population if we want to check this degradation of the land. अगर land degradation को check करना है तो सबसे पहली requirement क्या है? The very first requirement is that we demand less food. And how it can be achieved? Maybe by alternative foods, but that is not very possible. Food habits बहुत जल्दी से नहीं बदलती हैं. I am a vegetarian. अभी मुझे कितनी भी कोई दलील दे तो मैं अंडा नहीं खा सकता हूं. Okay, तो food habits don't change easily. So what we can do? We can make people aware that we need to reduce the population.
ठीक है, इकोनॉमिक एंगल से पॉपुलेशन को देखा जाए तो हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आप इकोनॉमिक एंगल में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो लॉस है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन फूड सिक्योरिटी और डिफॉरेस्टेशन लैंड डिग्रेडेशन के लिए स्टेब्लिश्ड है, ओके। क्लाइमेट चेंज के लिए आप पॉपुलेशन को नहीं कह सकते हैं। वेस्टर्न पीपल यूज लॉट ऑफ हीट, उनको हर चीज, अपना पूल भी गर्म करके नहाना होता है, बड़े बड़े याच रखते हैं वो, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो क्लाइमेट चेंज, मैक्सिमम पॉल्यूशन उनके यहां से है। अब हमारे यहां लकड़ी से जलाता है कोई खाना तो वो इतना पॉल्यूट नहीं कर रहा है जितना अमेरिका कर दे रहा है, ओके। सो इकोनॉमी एंगल यू कैन से दैट बिग पॉपुलेशन इज कैन बी कंसिडर्ड नॉट a problem. In fact, it can be considered as a gift. Climate change, you cannot establish कि more population is responsible for climate change or pollution. But if when it comes to land degradation, this fact is asserting again and again that big population is a problem. Okay? So I hope that everybody is clear with this. अब land degradation में बहुत सारी चीजें हैं, deforestation and 80% इज फॉर एग्रीकल्चर। अब इसमें क्या है, ग्रेजिंग एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपने लैंड डिग्रेडेशन में पढ़ा था, जिसकी वजह से होता है। यू कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज बीइंग कॉज्ड बाय एग्रीकल्चर, ओके। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, सैलिनिटी बढ़ जाती है एंड एवरीथिंग वी हैव सीन। दिस इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी में ही आपका कवर हो जाता है, तो विल नॉट बी इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दीज थिंग्स दैट वी ऑलरेडी हैव कवर्ड, ओके। अब लैंड डिग्रेडेशन होने से क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द इल इंपैक्ट्स। ये हमने आपको पता है, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेल मी ill impacts of land degradation, because this can be asked in exam, मेंस में पूछा जा सकता है। ill impacts क्या होगा? आस्था, डब्लू, प्रियंका, सुमित, रेनू, अगर जमीन खराब होगी तो क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये तो होगा ही। लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन होगा। फ्लड रिस्क बढ़ेगा या घटेगा? जस्ट टेल मी, ठीक है, फ्लड रिस्क बढ़ेगा या घटेगा? दिस इज सम रिवर flowing through the degraded land, okay, this is all degraded land. So tell me, flood risk will be more or less? हाँ, ठीक है आस्था बेटा, गुड। इट इंक्रीजेज, क्यों? क्योंकि यहां से क्या है, सिल्ट विल गो इनटू द रिवर and it will cause floods, okay. So flood risk increases with land degradation because more silt will go into the channel. तो channel की depth क्या है, reduces. silt से क्या होता है, channel depth reduces. So there will be more floods, okay. हाँ आस्था बेटा, ओके। अब क्या है, लैंड डिग्रेडेशन से लेस एरेबल लैंड, ओके, फूड प्रोड्यूस रिड्यूसेस, ओके, फूड सिक्योरिटी पे चैलेंज आ जाएगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाँ रेनू बेटा, ओके। ड्रॉट भी ज्यादा होगा, फ्लड होगा तो क्या है, ड्रॉट्स भी तो बढ़ेंगे,
द वाटर, वेजिटेशन नहीं है तो क्या है, सरफेस रन ऑफ विल बी मोर, evaporation or transpiration more, exposed surface, more evaporation. Okay, so you can talk about all these factors. Food security, global warming में add करेगा. Good, आस्था बेटा. It will lead to global warming. अल्बेडो क्या है, कम हो जाएगा. It will absorb more, less of albedo. Okay, so all such factors will be at play. Okay, so beyond this we'll see in the next lecture. ठीक है, हम next lecture में इसके आगे देखेंगे. I hope that everybody is clear with the things that we have discussed. So soil pollution is something that I touched only because it is also given in environment and ecology. पर आपको सारी चीज का क्या है, soil degradation, pollution, लगभग हम क्या है कि ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में सभी बच्चों को पता होता है. ओके, नॉर्मल चीजें हैं जो हमें दिखाई भी देती हैं. ओके, सो बियॉन्ड दिस ऑन मंडे विल, नॉट मंडे, नेक्स्ट वाला थर्सडे. ओके, so you'll get the things. I hope that everybody was clear with this. Okay, go through this thing, revise the things that we have already covered, go through the question papers because they are your best friend. Question paper ही आपको पास करवाएंगे. कैसा सवाल पूछता है ये जानेंगे, तभी फ्यूचर में जो सवाल आएगा उसको सॉल्व करना आसान होगा. Okay, so make sure that you are going through the old question papers plus the things that we have covered. And again in the very next lecture, if any confusion remains, you can ask me. Okay, so I'll take your leave here. Have a wonderful weekend. Thank you. Thank you very much. Stay healthy.